चीन को जापान से एक और झटका लगा जब जापान की एक और कंपनी ने भारत और अफ्रीका में अपनी यूनिट शिफ्ट करने की घोषणा की। जापान की पर्सनल केयर कंपनी यूनिचार्म भारत और अफ्रीका में लगभग 50 बिलियन येन का निवेश कर सकती है। भारत के लिए ये एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जिस तरह से चीन से जापानी कंपनियों को भारत में शिफ्ट होने के लिए इंसेंटिव की योजना बनाई थी, वो आज भी चीन को रुला रही है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दोस्ती चीन पर आज भी भारी पड़ रही है। चीन से विदेशी कंपनियों का जाना कोरोना के बाद से जो शुरू हुआ था, वो सिलसिला अभी भी जारी है। जापान की पर्सनल केयर कंपनी यूनिचार्म अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चीन से हटाकर भारत और अफ्रीका में शिफ्ट करने जा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दोस्ती का फल आज भी मिल रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार जापानी पर्सनल केयर समूह यूनिचार्म चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विकासशील देशों में स्थानांतरित करके अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें भारत और अफ्रीका का नाम सबसे ऊपर है, जहां घरेलू खपत में लगातार वृद्धि की उम्मीद है। चीन के अंदर यूनिचार्म के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा भयंकर होती जा रही है। यह कंपनी इन क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए इस साल भारत और अफ्रीका में बेबी डायपर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 50 बिलियन येन तक का निवेश बजट में खर्च कर सकती है। यूनिचार्म CEO तकाशिया तकहारा ने कहा कि हम कम से कम एक उभरते हुए देशों में बाजार हिस्सेदारी का 1/3 हिस्सा जल्द से जल्द कब्जा करना चाहते हैं। यूनिचार्म का मानना है कि जब पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट $3000 से ऊपर होगी, तब डायपर की मांग बढ़ने लगेगी। यह भारत, घाना और नाइजीरिया जैसे बाजारों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। भारत में यूनिचार्म की पहले से ही लगभग 40% की बाजार हिस्सेदारी है, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल की है। कंपनी की स्थानीय उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने की योजना भी है। बता दें कि कोरोना के बाद जापान ने अपने देश की कंपनियों को चीन से बाहर जाने पर इंसेंटिव देने का फैसला किया था, जिससे बड़ी मात्रा में जापानी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से बाहर शिफ्ट करने शुरू कर दिए थे। पिछले वर्ष पहले जुलाई महीने में जापान ने जापानी कंपनियों को चीन छोड़कर जापान या अन्य देशों में स्थापित होने के लिए $2.2 बिलियन के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी। अब नए स्टिमुलस पैकेज के तहत भी जापानी सरकार अपनी उस योजना को जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर और भारत चीन के बीच जारी विवाद के बाद से ही बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों ने चीन को छोड़कर अन्य जगहों पर स्थापित होने का फैसला लेना शुरू कर दिया था। हालांकि जापानी सरकार के प्रस्ताव के बाद तो बड़ी संख्या में जापानी कंपनियों ने चीन को त्याग कर दक्षिण पूर्व एशिया या जापान में स्थापित होने का निर्णय लिया था। ऐसे में जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अब स्पष्ट कर दिया है कि न सिर्फ सुरक्षा नीति में बल्कि आर्थिक नीतियों के मामले में भी वे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पद चिन्हों पर ही चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जापान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को केवल सामरिक हितों पर एकजुट नहीं किया है, बल्कि आपसी सहयोग और आर्थिक मोर्चे पर अपनी गति को भी बढ़ाया है। यह पूर्णतः प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि आज भी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। गौरतलब है कि यदि जापानी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं, तो भारत को पूंजी के साथ ही उच्च गुणवत्ता की तकनीक भी हासिल होगी। इसका लाभ मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी मिलेगा।